Hello everyone. Today we are going to discuss section 164 CRPC Criminal Procedure Code Recording of Confession and Statement संस्वीकृति एवं कथन का अभिलिखित किया जाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि संस्वीकृति है क्या, कन्फेशन क्या है। जब कोई अक्यूज्ड पर्सन जिसने ऑफेंस किया है उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं संस्वीकृति। संस्वीकृति न्याय जुडिशियल भी हो सकती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकती है। ये बात है एविडेंस एक्ट की। जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो डीप में इस बारे में पढ़ेंगे कि उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, कन्फेशन क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है और किसके समक्ष किया जाता है। लेकिन आज हम प्रोसीजरल कोड देख रहे हैं जो सीआरपीसी है, उसमें हम आपको बताएंगे कि किसके समक्ष ये किया जाता है, कौन रिकॉर्ड करता है कन्फेशन को और किसके द्वारा किया जाता है कन्फेशन, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये हम आज आपको बताएंगे सेक्शन 164 सीआरपीसी में। तो एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन को जब कोई व्यक्ति चाहे उसे मामले में अधिकार, जब कोई व्यक्ति उसके समक्ष अपराध की स्वीकृति हेतु आता है, चाहे उस मजिस्ट्रेट को जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें यह नहीं क्लासिफाई किया गया है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सब लोग आ जाएंगे, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो या सीजीएम हो, और कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है। तो इन लोगों के इन्हें चाहे ट्रायल की या इंक्वायरी की जुरिस्डिक्शन हो, अधिकारिता हो या ना हो, इनके समक्ष अगर ऐसा मामला आता है और कोई अभियुक्त व्यक्ति कन्फेशन करना चाहता है या कोई स्टेटमेंट देना चाहता है जिसने ऑफेंस किया है उसके बारे में, तो इन लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे इन्हें अधिकारिता हो या ना हो। तो कन्फेशन किस स्टेज में रिकॉर्ड किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इसके बाद बिफोर ट्रायल और इंक्वायरी। ट्रायल या इंक्वायरी से पहले और इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो एग्जाम में जो प्रीलिम्स में जुडिशरी की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कन्फेशन किसके समक्ष रिकॉर्ड किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, किसके समक्ष किया जा सकता है, क्या उसे अधिकारिता होनी चाहिए जज को या नहीं होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि अधिकारिता हो, विदाउट जुरिस्डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट भी कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। और कब किया जा सकता है तो हमने आपको बता दिया कि अन्वेषण के दौरान यानी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले पहले कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हमने दो बातें यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित इन लोग कर सकते हैं, एनी मजिस्ट्रेट यानी एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब कर सकते हैं ये हमने बता दिया। और अगर ये इसका एक परंतु प्रोवाइजो दिया हुआ है कि अगर जो ऊपर चीजें बता दी गई हैं फर्स्ट क्लॉज में, इसका जो प्रोवाइजो ये बता रहा है कि संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने के समय उस अभियुक्त के साथ साथ अगर कोई अधिवक्ता उपस्थित होना चाहता है तो वो भी उपस्थित हो सकता है। उसकी उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको अभिलिखित किया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रोवाइजो में बता दिया गया है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है जब वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा हो या फिर कोई कन्फेशन कर रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो भी रिकॉर्ड कर रहा है तो वो क्या करेगा, तो वो सबसे पहले उसे क्लियर कर देगा अक्यूज्ड पर्सन को जो कन्फेशन करने आया है कि तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, अपनी अपराध की स्वीकृति के लिए तुम बाउंड नहीं हो, तुम चाहे तो करो या चाहे तो ना करो। तो और वो ये भी बता दिया जाएगा कि जो कन्फेशन तुम दोगे
जो स्टेटमेंट तुम दोगे उससे क्या किया जाएगा, एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा या तुम्हारे विरोध में यूज किया जा सकता है, ये बता दिया जाएगा ताकि वो सतर्क हो जाए, क्लियर हो जाए कि आगे जो हम स्टेटमेंट बोलेंगे, आगे हमारा स्टेटमेंट या हमारा कन्फेशन यूज आएगा और इससे हमें पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। इसलिए उसको मजिस्ट्रेट द्वारा ये चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि तुम कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो और हम तुम्हें कंपेल नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है कि संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने के पहले अगर अक्यूज्ड पर्सन चाहे तो जो संस्वीकृति दे रहा है उसको देने से इनकार कर सकता है, भले से वो पहुंच गया है पुलिस जुडिशरी के पास, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास वो पहुंच चुका है, फिर भी वहां भी जाके वो इनकार कर सकता है कि मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं कन्फेशन करने के लिए, तो वो फ्रीली जा सकता है वहां से, उसे पीआर नहीं दिया जाएगा, पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट जो फोर्थ क्लॉज है वो है कि ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए कैसे लिखी जाएगी, तो उसकी रीति कैसे होती है, तो वो होती है 281 सीआरपीसी में ही सेक्शन 281 है, उसके प्रोविजन के आधार पे उस रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उसमें हस्ताक्षर किया जाएगा और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे कुछ बातें लिख देगा, लिखकर भाव का एक मेमोरेंडम बनाता है कि मैंने, जो भी मजिस्ट्रेट है ABCD, फला नाम का जो भी अक्यूज्ड है उसको समझा दिया है कि तुम संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हो और अगर तुम संस्वीकृति करते हो तो तुम्हारे विरोध में यूज की जा सकेगी और संस्वीकृति जो संस्वीकृति तुम अब कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हो, स्वेच्छा कर रहे हो, तुम्हें किसी प्रकार का कंपेल नहीं किया गया है, तुम अपने होशो हवास में स्वेच्छा किया है तुमने, ये सब लिख कर उसको सुनाया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा और उसका सही होना उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है अगर अक्यूज्ड पर्सन द्वारा, और उस किए गए कथन का पूरा सही वृतांत उसको बता दिया जाएगा। इस संस्वीकृति को क्या कहेंगे कि ठीक रीति से संस्वीकृति की गई है और इसे यूज में लाई जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि जो अक्यूज्ड व्यक्ति है वो स्वेच्छया संस्वीकृति किया है, उसे किसी ने कंपेल नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक हमने संस्वीकृति पढ़ा, इसी में एक क्लॉज है फिफ्थ जो कि स्टेटमेंट की बात करता है। अक्यूज्ड पर्सन अगर आके कोई स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलिखित करेगा और जिस अभिलिखित करने के बाद उसको या तो उसे ये बोल सकेगा कि तुम ओथ के साथ आओ, मतलब शपथ पत्र के साथ ये स्टेटमेंट करो। और ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कन्फेशन करते समय किसी भी व्यक्ति को ओथ नहीं दिलाई जाती है, शपथ नहीं दिलाई जाती है, लेकिन वही स्टेटमेंट देते वक्त उसे ओथ दिलाई जा सकती है, उसे शपथ दिलाई जा सकती है। इसी में 5A कहता है कि अगर कोई ऑफेंस वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन के अगेंस्ट किया गया है, जैसे कि 354 IPC 354 ABCD जो क्लॉज दिए गए हैं, इसके बाद जो रेप से रिलेटेड केसेस हैं 376 से लेके पूरा E तक पूरे अमेंडमेंट के साथ, इसके बाद 509 में जो भी ऑफेंस बताया गया है, इस प्रकार का ऑफेंस किसी महिला के साथ किया गया है और कोई जो व्यक्ति है, अक्यूज व्यक्ति कोई जो स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट को कौन लिखेगा, तो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखेगा। और कब लिखेगा, जैसे ही पुलिस अधिकारी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और पुलिस अधिकारी सीधे इन्फॉर्म करेगा उस मजिस्ट्रेट को, जो भी जुरिस्डिक्शन वाला हो या विदाउट जुरिस्डिक्शन वाला हो, जो भी तत्काल उस टाइम पे उपस्थित हो, उसको करेगा, इन्फॉर्म करेगा और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद है कि अगर जरूरत पड़े मजिस्ट्रेट को उसका स्टेटमेंट लिखते वक्त, तो क्या करेंगे, इन लोग जो जिनके साथ ये हुआ है, यानी कि वुमेन से रिलेटेड जो केसेस हैं, तो जो विक्टिम है उनका जो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टेटमेंट, तो उस टाइम पे वो कॉन्शियस तो होते नहीं है, अनकॉन्शियस होते हैं। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त क्या किया जाएगा,
चाहे तो ट्रांसलेटर की भी हेल्प ली जा सकेगी और एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, वीडियो फिल्म भी तैयार की जा सकती है आगे के लिए एविडेंस में यूज करने के लिए। इसके बाद है कि जो स्टेटमेंट ऐसे अस्थायी या स्थायी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जो कि शारीरिक रूप से निःशक्त है, दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो उसका स्टेटमेंट एक चीफ एग्जामिनेशन के तौर पे एक स्टेटमेंट माना जाएगा और उसे बाद में उस स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकेगा। फिर जो लास्ट है, नेक्स्ट है कि अभी तक हमने ये देखा कि ये जो स्टेटमेंट और कन्फेशन है कौन रिकॉर्ड कर रहा था, चाहे उस मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, तब भी वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद ये सारा स्टेटमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट होगा ये किसे सौंप देंगे, जो जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होगा, जिससे ट्रायल और इंक्वायरी की अधिकारिता होगी, जुरिस्डिक्शन होगा, जिस क्षेत्राधिकार का मामला होगा उस मजिस्ट्रेट को ये पूरा स्टेटमेंट या फिर पूरा कन्फेशन ये सौंप देंगे, जिस मजिस्ट्रेट ने भी ये काम किया होगा, ये प्रोसीजर जिसने फॉलो किया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमने 164 कन्फेशन सीआरपीसी पे देख लिया है और यही ये टॉपिक डीप में हम आपको एविडेंस एक्ट में पढ़ाएंगे, जो कि पूरा स्वीकृति संस्वीकृति का चैप्टर ही है, वो हम आपको बताएंगे। तो और ज्यादा डीप में इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें किसके समक्ष, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है या जुडिशियल कन्फेशन होता है, इस बारे में भी हम आपको डीप में बताएंगे। तो अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो आपको तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।